प्राचीन काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था। उसी नगर में आत्मदेव नाम के एक ज्ञानी और सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर वे एक गहरे दुख से पीड़ित थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दुखी होकर वे अपने आप को बहुत अभागा मानते थे। एक दिन दुख से व्याकुल होकर आत्मदेव घर छोड़कर जंगल चले गए और अपने प्राण त्यागने का विचार करने लगे। तभी उनकी भेंट एक महान संत से हुई। आत्मदेव ने रोते हुए अपना दुख बताया। संत ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, संतान का मोह छोड़ दो, यही मोह सबसे बड़ा दुख है। परंतु आत्मदेव अपनी बात पर अड़े रहे। उनकी पीड़ा देखकर संत ने उन्हें एक चमत्कारिक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इसके प्रभाव से तुम्हें एक धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बहुत ही प्रसन्न होकर घर लौटे और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। लेकिन धुंधली का स्वभाव बहुत ही क्रूर और चालाक था। वह गर्भ धारण की पीड़ा और संतान के पालन पोषण के कष्ट से डरती थी। उसने वह फल खाने के बजाय अपनी एक सखी से सलाह ली। सखी ने उसे समझाया कि वह गर्भवती होने का नाटक करे। ठीक उसी समय धुंधली की बहन, जो गर्भवती थी, उसके घर आई। धुंधली ने अपनी बहन से कहा, जब तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम उसे मुझे दे देना, और बदले में उसे खूब धन दिया। धुंधली ने वह चमत्कारी फल अपनी पालतू गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। समय बीता और दोनों को एक साथ प्रसव हुआ। धुंधली की बहन ने अपने पुत्र को उसे दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ समय बाद गाय ने भी एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे थे। आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण और धुंधकारी बड़े होने लगे। गोकर्ण बहुत ही विद्वान, विनम्र और धर्मात्मा बने, लेकिन धुंधकारी अपनी माता के स्वभाव जैसा ही निकला। वह क्रोधी, लोभी और दुष्ट था। वह अपने माता पिता को बहुत परेशान रखता था और उनकी सारी संपत्ति बुरे कामों में बर्बाद करता था। धुंधकारी के अत्याचारों से तंग आकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और गोकर्ण के उपदेश से वन में जाकर प्रभु की भजन करने लगे। कुछ समय बाद धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को भी पीट पीट कर इतना सताया कि उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब घर में अकेला रहने वाला धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने धन के लालच में धुंधकारी को मार डाला और उसका शव जमीन में गाड़ दिया। अपनी मृत्यु के बाद धुंधकारी एक भयानक प्रेत योनि में भटकने लगा, क्योंकि उसके पापों का भार बहुत अधिक था। इस कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। इधर तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण अपने घर लौटे और उन्हें अपने भाई के प्रेत बनने का पता चला। उन्होंने अपने भाई की मुक्ति का निश्चय किया। गोकर्ण ने एक बांस के अंदर धुंधकारी की आत्मा को बुलाया और कहा कि वह श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करे। गोकर्ण ने 7 दिनों तक लगातार भगवत कथा का पाठ किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, बांस की एक एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो बांस की सारी गांठें टूट चुकी थी। धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुई। स्वर्ग से एक दिव्य विमान धुंधकारी को लेने आया। भगवान के दूतों ने उसे परम धाम ले जाकर मोक्ष प्रदान किया।
इस प्रकार गोकर्ण ने अपनी भक्ति और ज्ञान से एक पापी आत्मा का उद्धार कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति के द्वारा मुक्ति और मोक्ष मिलना भी संभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।